हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी की शिक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। ओके, प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। ये सबसे पहले बताया चार्ल्स लेवरॉन ने। मॉस्किटो और मलेरिया में भी कोई ना कोई कनेक्शन है, ये लैंसिसी ने अनुमान लगा दिया। और प्लाज्मोडियम का फीमेल एनाफिलिस के साथ में लाइफ हिस्ट्री है, ये ग्रेसिसी ने बताया। लेकिन ये लोग अभी सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। कंफर्मेशन डिस्कवरी के बाद में रोनाल्ड रॉस ने दिया कि यस, प्लाज्मोडियम के जो oocytes हैं वो मॉस्किटो की गट में, उसके स्टमक में मिलते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1902 में। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीरोस्पोरा, ऑर्डर इकोक्सिडा, जीनस प्लाज्मोडियम और स्पीसीज है वाइवेक्स। यहाँ पर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये मलेरिया फैलाता है जनरल। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। प्लाज्मोडियम इज एन एंडोपैरासाइट, ब्लड पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ये होस्ट के अंदर रहते हैं। ये रक्त परजीवी होते हैं, ब्लड पैरासाइट। और इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब है कोशिका के अंदर प्रजनन करने की क्षमता भी ये रखते हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे, मेन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है उसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ह्यूमन में ए सेक्सुअल और मच्छर में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है। प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है ह्यूमन में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होती है वो होती है फाल्सीपेरम। और जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो कैसे पता चलता है ये कौन से वाले प्लाज्मोडियम ने किया है, तो फिर ये डायग्नोस किया जाता है। और जब डायग्नोस किया जाता है तो वहाँ पर कुछ डॉट्स दिखाई देती हैं जो ये बताती हैं कि ये पर्टिकुलर किसी एक प्लाज्मोडियम का मलेरिया है। स्नफर डॉट्स दिखेंगी तो वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, और मुरर्स डॉट दिखेंगी तो फाल्सीपेरम है, और जीमेंस डॉट दिखेंगे तो ये प्लाज्मोडियम मलेरी है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल के कुछ टर्म्स हैं, मैं लास्ट में आपको लाइफ साइकिल अच्छे से बताऊंगी। पहले कुछ टर्म्स उनके जान लेते हैं कि क्या है कैसे है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट को देखिए। प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक, हैज़ टू होस्ट। ये डाइजेनेटिक होता है, मोनोजेनेटिक नहीं होता है। ये आधी लाइफ अपनी ह्यूमन की बॉडी में जीती है और आधी लाइफ मॉस्किटो की बॉडी में। ओके, तो ये मेन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लीवर और आरबीसी की सेल्स में। लीवर में जब जाते हैं तो एक्सो एरिथोसाइटिक साइकिल करते हैं, वहाँ पर प्री एरिथोसाइटिक साइकिल भी होती है और एक्सो एरिथोसाइटिक साइकिल भी होती है। ये कहाँ होती है, कैसे होती है, हम आगे बात करेंगे। आरबीसी में एरिथोसाइटिक साइकिल होगी। मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में स्पोरोजेनेसिस होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और इसमें दो टाइप के गैमीट बनेंगे, मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट, जिसकी वजह से आगे चल के वो जाइगोट बनेगा और आगे फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अभी हम टर्म्स देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं। मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकती थी, पर अगर एक बार आप देख लेंगे तो आपको आगे जब आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो ईजी रहेगा। स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिव टू मैन इज स्पोरोजॉइट। प्लाज्मोडियम की वो स्टेज जो मैन को इन्फेक्ट करती है वो है स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट क्या होते हैं, जब वो मैन के अंदर चले जाते हैं तो वो आकर मैन को इन्फेक्शन देते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्टली पैरेन्काइमल सेल में, लीवर के पैरेन्काइमल सेल में जाते हैं। यंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट प्लाज्मोडियम की यंग स्टेज होती है। और स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजॉइट, ये कैसा दिखता है स्पोरोजॉइट, 6 to 15 माइक्रोन लॉन्ग, स्पिंडल शेप्ड या सिकल शेप्ड होता है। इसका फिगर मैं आगे लगा दूंगी। 9th पॉइंट की तरफ चलते हैं। ए सेक्सुअल साइकिल इज पास्ड इन मैन बाय अ प्रोसेस टर्म साइजोगोनी। ए सेक्सुअल साइकिल जो होती है वो मैन में साइजोगोनी नाम से कही जाती है, और इसमें लीवर और आरबीसी में ये प्रोसेस होता है।
एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल इज अब्सेंट इन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। जो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल होती है जो लीवर में होती है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम में नहीं होती है, बाकियों में ये मिलेगी आपको एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ये है फिगर, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बात करते हैं, 11वां पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? स्पोरोजॉइट के एंटर होने के बाद और मलेरिया होने के बीच के टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 14 डेज़ का होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी का 30 डेज़ का होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल का 14 डेज़ का होता है और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का 12 डेज़ का होता है। इतने दिनों में इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन 40 आवर्स इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल और फाल्सीपेरम। इसमें जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है वो 48 आवर्स की होती है, लेकिन 72 आवर्स की प्लाज्मोडियम मलेरी में होती है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये आवर्स वाले, ये पीजीटी में बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमेटोसाइट्स of malarial parasite are developed from merozoites in RBCs of men। जो गैमेटोसाइट होती है वो मलेरियल पैरासाइट में मेरोजाइट से डेवलप्ड होती है। जब आप साइकिल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है इसका मतलब। सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन द गट ऑफ मॉस्किटो। जब सेक्सुअल फेज होता है तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की गट में होता है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कैसे होता है। परेशान मत होना कि कौन कौन से टर्म्स हैं, क्या है पता नहीं। हाँ, नेक्स्ट है 15। गैमेटोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, मेगा गैमेटोसाइट्स, माइक्रो गैमेटोसाइट्स। जो मेगा होता है वो फीमेल होता है, जो माइक्रो होता है वो मेल होता है। वो मेगा जो होता है फीमेल वो एक ही होता है, बड़ा होता है। जो माइक्रो होता है वो 6 से 8 होते हैं, छोटे होते हैं। जब इनके जो साइज़ है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर एन आइसोगैमी होगी और फ्यूज़न के बाद में ओ काइनेट बनेगा। ठीक है, माइक्रो गैमेटोसाइट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गैमेटोसाइट्स जो होते हैं वो कैसे पहुँच जाते हैं फीमेल एनाफिलिस के पेट में? कैसे? बाय सकिंग ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ह्यूमन का ब्लड सक करने की वजह से पहुँच जाते हैं। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन आरबीसी हैज़ 4 फेजेस। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो होती है वो आरबीसी में 4 फेजेस में होती है। सिग्नेट रिंग स्टेज होती है, एम्यूबाइड स्टेज होती है, वो ग्रोथ का पीरियड होता है, और फिर साइजोगोनी होती है और फिर गैमेटोसाइट बन जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। पहले मैं बता चुकी हूँ कि प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो होता है, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन बॉडी होती है, वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सारे टर्म पढ़ने के बाद में अब हम देखेंगे कौन सा टर्म कहाँ पर है। मैंने ये पूरा एक फिगर बनाया है, पर आपको समझाने के लिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ह्यूमन है, इसको मच्छर ने काट लिया है और अपना स्पोरोजाइट इस ह्यूमन के बॉडी में डाल दिया है। ये स्पोरोजाइट सीधा जाएगा लीवर सेल में। लीवर सेल में जाकर क्या करता है, तो आप देखिए एक लीवर सेल का व्यू मैंने आपको दिया है, जूम्ड व्यू है। इसमें स्पोरोजाइट अंदर जाने के बाद राउंड शेप में हो जाता है और बड़ा हो जाता है, जिसे साइजोजोंट कहते हैं। फिर यहाँ पर ये डिवाइड होता है, जिसे साइजोगोनी कहते हैं, और बनाते हैं क्रिप्टोमेरोजॉइट या क्रिप्टोजॉइट्स। ठीक है, ये क्रिप्टोजॉइट्स जो होते हैं वो लीवर की दूसरी सेल को इफेक्ट करने पहुँच जाते हैं। ये दूसरी सेल में पहुँच गए अनदर लीवर सेल में, और वहाँ पर भी सेम प्रोसेस करते हैं और फिर साइजोगोनी होती है, तो फिर मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट बनेगा। ठीक है, ये मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, ये मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स और माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स। जो मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स होता है वो जाकर दूसरी लीवर सेल पर अटैक करता है, लेकिन जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स होता है वो आरबीसी पर अटैक करता है। कैसे करता है वो हम अगले फिगर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स है जो जाकर आरबीसी पर अटैक कर रहा है, और वो उस सेल में क्या हो रहा है, वो हमने बड़ी सेल बनाई है, आप देखेंगे ध्यान से। तो वही सेम जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स है वो आरबीसी में एंटर कर गया है, वहाँ पर जाकर एक बड़ी सी वैक्यूल क्रिएट हो जाती है,
जो आरबीसी के अंदर जो मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट गया है वो ट्रोफोजाइट स्टेज में है, ठीक है। फिर वो जो बड़ा होता है तो उसके अंदर एक वैक्यूल क्रिएट हो जाता है और जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में चला जाता है। सबसे किनारे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस चला गया है। ये जो शेप बन जाती है ये एक रिंग जैसी शेप बन जाती है, इसे सिग्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोफोजाइट कहते हैं। जो हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी ना, उसमें से ये पहली स्टेज है। फिर वो एक स्ट्रक्चर बना देती है, जैसे अमीबा होता है ना, वैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम कहते हैं अमीबाइड स्टेज ऑफ ट्रोफोजाइट। इसके बाद वही सेम प्रोसेस होगा जैसा कि लीवर सेल में हुआ था। साइजोन फॉर्म होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिससे कि बहुत सारे मीरोजाइट्स बन जाते हैं। ये मीरोजाइट्स जो होते हैं आरबीसी की सेल वॉल पर बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उस पर प्रेशर डालते हैं और रैप्चर हो जाती है आरबीसी की सेल वॉल और ये बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद ये 2 टाइप की साइकिल करते हैं, या तो ये फिर से दूसरी किसी आरबीसी पर अटैक करेंगे और सेम प्रोसेस दोहराएंगे, या फिर किसी आरबीसी पर अटैक करेंगे और दूसरी साइकिल चलाएंगे। जो दूसरी साइकिल होती है उसमें क्या होता है, आप दूसरी सेल में मैंने दूसरी वाली साइकिल दिखाई है, आप ध्यान से देखिए। इसमें जो एक मेरोजाइट है वो पहुंच गया है आरबीसी की सेल में और यहाँ पर दूसरी वाली साइकिल करेगा। यहाँ पर क्या है, एक मैक्रोगैमेटोसाइट बना रहा है और एक माइक्रोगैमेटोसाइट बना रहा है। यहाँ पर ये गैमेटोसाइट बनने के बाद ह्यूमन में ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाता है और जब ये नेक्स्ट फीमेल मॉस्किटो में जब ये जाएगा तब वहाँ पर जाकर आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेगा। जो मैक्रो है वो फीमेल है, जो माइक्रो है वो मेल है। आप देख सकते हैं कि जब ये जो फीमेल मॉस्किटो है एनाफिलिस, वहाँ पर जब ये पहुँच जाते हैं मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट, तो वहाँ पर जाकर ये जो मैक्रोगैमेटोसाइट है वो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और जो माइक्रोगैमेटोसाइट है वो एक फ्लैजलल स्ट्रक्चर बना लेती है। और क्योंकि ये मोटाइल होती है ये मतलब मूवमेंट कर सकती है और वो ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है और ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ये ओकाइनेट बना देते हैं। ओकाइनेट बनाने के बाद में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जाइगोट मूवमेंट नहीं कर पाता है और ओकाइनेट जो स्ट्रक्चर होता है वो मूवमेंट कर पाता है। ये क्या करते हैं, मॉस्किटो की जो स्टमक की वॉल होती है उसको लिसिस करके उसको तोड़ के इनर पोर्शन में ये चले जाते हैं और ये वहीं पर रहने लगते हैं। ओकाइनेट जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है और राउंड शेप में हो जाता है, oocyst बन जाता है। बड़ा होने पर इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है और बहुत सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो स्पोरोजाइट्स बनते हैं वो बन जाते हैं। oocyte के अंदर बहुत सारा स्पोरोजाइट बन जाता है। जो स्पोरोसाइट बड़े हो जाते हैं तो सिस्ट को रैप्चर कर देते हैं, स्पोरोसाइट्स बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। अब जब मॉस्किटो फिर से किसी नए मनुष्य के ब्लड को जब सक करेगा तो स्पोरोजाइट सलाइवरी ग्लैंड से फिर उस ह्यूमन की बॉडी में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही ये पूरी साइकिल रिपीट होती रहती है। आप ये पूरा स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं कि कैसे कहाँ क्या हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया था, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल वो सब कहाँ हो रहा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो लीवर सेल है उसका जो फर्स्ट लीवर सेल को जब वो अटैक करता है तो वहाँ पर होती है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है, या प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और जब वो दूसरी लीवर सेल को अटैक करता है तो वहाँ होती है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। और जब वो एक आरबीसी को अटैक करता है वहाँ पर होती है एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो ये 3 जो साइकिल्स हैं ये आपको 3 जगह पर मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैंने आपको बताया उसको आप एक बार और अच्छे से सुन लीजिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट वीडियो हम पोरिफेरा का लाएंगे। आज प्रोटोजोआ यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। बाय।